पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन 100 इंडेक्स पहली बार 1,69,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,69,429 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरून ममालिक के दौरे के बाद इस्लामाबाद पहुँच गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। कामयाब गैर मुल्की दौरे पर मुबारकबाद दी। दौरे अमरीका के दौरान वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप से अहम मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। UN में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन उजागर किया गया। मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के लिए कमेटी अरकान की गुफ्तगू। एहसन इक़बाल ने कहा, हम आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं। दुश्मन मुल्क हमारे अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। अमीर मकाम का कहना था, बहुत से मामलात में इत्तफ़ाक़ राय पाया गया और अच्छे माहौल में बातचीत हुई। मसाइल बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से हल होने चाहिए। क़मर ज़मा कायरा ने कहा, साथियों के जायज़ मुतालबात पर हम उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मसले को खुद देख रहे हैं। जमात इस्लामी ने आज इसराइल के खिलाफ यौम एहतजाज मनाने का ऐलान कर दिया। हाफिज़ नईम रहमान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का अमन मंसूबा अमन और इंसानियत के खिलाफ साजिश है। इसराइली जारहियत अमन तबाह कर रही है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के खिलाफ मुआहदा तस्लीम कर लिया, जिसका मतलब इसराइल को तस्लीम करना है। मंसूबे में इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ है, फ़लस्तीन का नहीं। इसराइल को तस्लीम करने की शदीद मज़ाहमत गली मोहल्लों सड़कों पर होगी। हुक्मरान तबका इबरत का निशान बन जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।